टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। प्रदीप जी आपके एनालिसिस से एक सेकंड, आपके एनालिसिस से दिख रहा है कि कांग्रेस का रिवाइवल है दिल्ली के अंदर? कांग्रेस का वोट शेयर 22%, 10% दिख रहा है? ऐसा कतई नहीं दिख रहा है कि 4% से जो है वो कांग्रेस पहुंची है 6.5% के ऊपर। तो कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इसको बढ़ोतरी नहीं कह सकते इन दैट सेंस। लेकिन लोग आजकल विनिंग कॉज में वोट करते हैं जब तक उनको ये भरोसा ना हो जाए कि ये पार्टी सरकार बनाने या जीतने में सक्षम है, तब तक वो उसकी तरफ नहीं जाते हैं। एंड दिस इज क्वाइट नजर आ रहा है साहब। कोई ऐसी सीटें हैं जहां पर जैसे शुभ्रांश राय कह रहे थे कि 10% वोट मिल गया है, 15% वोट मिल गया है, 22% वोट मिला है कांग्रेस को? वो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट पे जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मिला है। लेकिन टोटल की जब बात करेंगे प्रदेश की तो 6.5% से भी कम। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बहुत स्पेसिफिक, क्योंकि प्रदीप जी के पास थोड़ा वक्त भी कम है। आज का सबसे बड़ा कौन सा वो वोट ग्रुप है जिसकी वजह से बीजेपी के खाते में 47 सीटें आई हैं? कौन सा? वो दलित वोट है, वो अपर क्लास वोट है, ब्राह्मण वोट है, कौन सा है प्रदीप गुप्ता? सबसे पहले दलित वोट बड़ी संख्या में शिफ्ट हुआ है, महिलाएं शिफ्ट हुई हैं और मिडिल क्लास शिफ्ट हुआ। ये तीन डेमोग्राफी में सब्सटैंशियल शिफ्ट है, जिसको हम कहते हैं पॉइंट्स में, परसेंटेज नहीं, 10 से 15% पॉइंट्स। महिलाएं जो है पिछले चुनाव में बीजेपी को 30% महिलाओं ने वोट किया था, जो अब उठ के 46% पे चला गया। महिलाओं का वोट 16 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है, जो कम से कम 12 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है दलित वोट के अंदर। और कम से कम बड़ी संख्या में, जो कि दिल्ली में सब्सटैंशियल बहुत बड़ा नंबर है मिडिल क्लास का बनिस्बत और स्टेट के मुकाबले, यहाँ करीब 50 से 60% मिडिल क्लास आता है, जो बाकी जगहों पे इसका जो लोअर क्लास होता है वो 50 से 60% होता है। तो बजट के बाद मिडिल क्लास बहुत बड़ी संख्या में गया। और 15 दिन पहले जो बीजेपी ने 2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में और 2 सिलेंडर, उसकी वजह से महिला और लोअर तबका जो है थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। बड़ी संख्या का लोअर तबका अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ है। बड़ी हेडलाइन दी है प्रदीप गुप्ता ने, डीएमएम वोट, यानी कि दलित, महिला, मिडिल क्लास वोट बहुत बड़ी। लेकिन जो आंकड़े हैं वो जाट बहुल इलाका है प्रदीप जी, वो भी शिफ्ट हुआ है, जाट वोटर्स भी शिफ्ट हुए हैं। जी बिल्कुल शिफ्ट हुए हैं जाट वोटर, जाट भी नहीं गुर्जर भी शिफ्ट हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या पूरे प्रदेश की बात करें तो उतनी नहीं है। जाट जो है 4% है और गुर्जर जो है 2% है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जाट और गुर्जर भी तो देखिए ना उसमें आते हैं ना मिडिल क्लास में। हाँ, सिख वोट शिफ्ट नहीं हुआ है, सिख सरदार वोट नहीं हुआ है। लेकिन प्रदीप जी ये अब डंके की चोट पर आप बोल पाएंगे? जाट का भी 11 पॉइंट्स, जाट का इजाफा हुआ है 11 पॉइंट्स बीजेपी के वोट। बिल्कुल सही कहा आप। ठीक है। और एक बात और, एक टिप्पणी और, जो एग्जिट पोल पर सवाल उठ रहे थे पिछले चुनावों से, वो अब थोड़े कॉन्फिडेंस आप नजर आ रहा है आपके चेहरे पर कि एग्जिट पोल कामयाब हुए हैं। 12 एग्जिट पोल में से ज्यादातर एग्जिट पोल ने जो दिखाया वो दिख रहा है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि दर्शकों को और सबको एग्जिट पोल से क्या उम्मीद करनी चाहिए। जब आप कोई उत्पाद को खरीदते या कंज्यूम करते हैं तो उसको एक उम्मीद के चलते, किसी में शक्कर डालेंगे तो आपको उम्मीद ये है कि इससे मीठा होगा, नमक डालेंगे तो खारा होगा। एग्जिट पोल्स का सबसे पहला महत्व इस बात का है कि कौन जीतेगा, किसकी सरकार। ठीक है। दूसरा है जो भी जीतेगा कितनी सीटों के साथ जीतेगा और कितने वोट शेयर के साथ जीतेगा, और जो भी सीटें और वोट शेयर आ रहा है वो किस डेमोग्राफी और ज्योग्राफी से। तो इनके चलते आज भी हम एक्सेस माई इंडिया में 90% केवल 5 बार गलत साबित हुए और 1 बार हम उसको टाई मान लेते हैं। बाकी जो है पूरे के पूरे 90% टाइम पे पिछले 12 साल में हमने इन तीनों विषयों के ऊपर स्पॉट ऑन प्रेडिक्शन किया। जहां तक प्रदीप जी, पिछली बार जब आप वायरल हुए थे तो दिल्ली का ही चुनाव था 2020 का। आज आप स्टूडियो में होते तो मैं जरूर कहती 2025 के नतीजे में एक बार फिर से वो चलाइए गाना। बट जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत ये ऐसी बातें की जा रही हैं कि इस बार मुस्लिम वोट भी थोड़ा सा गया है, थोड़ा सा बड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासतौर पर मुस्लिम बाहुल सीटों में। क्या ये सच है? क्या मुस्लिम वोट पड़ा है बीजेपी को? बिल्कुल सच नहीं है। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल बता देता हूँ। 6% वोट मिलता नजर आ रहा है हमारे सर्वे में, जो कि बीजेपी को मुस्तफाबाद सीट की बात करते हैं, जहां पे कि 45% मुसलमान। वहां पे देखिए 33% वोट, 33,000 वोट मिले हैं
MIM को, ओवैसी की पार्टी को करीब 17% और 33% वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को। तो 17 और 33 कितना हुआ, 50, और करीब 6.5% वोट मिले हैं कांग्रेस को, कितना हुआ, 56। 45% ये आता है। और बीजेपी को जो वोट मिला है और जिसकी वजह से उनकी जीत हुई है, वो वोट बड़ी संख्या, बड़ी मतलब कि 80-90% उस वोट के अंदर 90 से भी ज़्यादा हिंदू वोट है। तो बिल्कुल ये सही नहीं है हमारे आकलन के मुताबिक कि मुसलमानों का बड़ी संख्या में वोट गया। 2-3 पॉइंट्स जरूर बढ़ा है। क्या ये कहना सही होगा कि दलित वोटों ने नई दिल्ली सीट में अरविंद केजरीवाल को हराया? दलित, मिडिल क्लास और सरकारी नौकरी पेशे वाले। ठीक है, प्रदीप गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक बड़ी हेडलाइन, DMM वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है, यानी कि दलित, महिला और मिडिल क्लास बड़ी मात्रा में 12 से लेकर 16% तक निधि, ये वोट शिफ्ट हुआ है आम आदमी पार्टी से बीजेपी की तरफ। मिडिल क्लास तो बहुत लोग कह रहे थे, पहले कहा भी जा रहा था कि महिलाएं इस बार डिसाइसिव हैं, तो महिलाओं ने यही डिसीजन लिया। अच्छी बात तो ये, महिला अब हमेशा हर चुनाव में डिसाइसिव हो रही हैं, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी खबर है। प्रदीप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक बड़ी हेडलाइन उन्होंने दी है।